नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी। आइए रुख करते हैं कुछ खबरों की ओर। नमस्कार, मैं संजीव नाइक। आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी। मैं इसमें मौजूद हूँ यहाँ मथुरा में, जो कि उदासीन टीला मथुरा में है। आप लोग देख पा रहे हैं उदासीन आश्रम। यहाँ पे हम अभी आए हैं और यहाँ हम महाराज से कुछ बातचीत करेंगे, यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें आप। बंद कर लेते हैं। गुरुजी, जैसे कि हम उदासीन टीला आप पहुँचे हैं आज, तो आप बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में। हाँ, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। यह उदासीन टीला आश्रम जयसिंहपुरा में है। ये प्रॉपर मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसी दिव्य धर्म नगरी मथुरा। ये सप्तपुरियों में एक महानगरी है। सप्तपुरियों में एक पुरी है मथुरा। ऐसी जगह पर आप एक समाज के नाम से इतना बड़ा दिव्य स्थान है यह। यहाँ पर सैकड़ों संतों ने यहाँ तपस्या की है। यहाँ सिद्धेश्वर बाबे दयाल जी महाराज का ये सिद्ध स्थान है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ऐसे कई महापुरुष ऐसे दिव्य अनुभूति यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, जिनको भगवान का आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्म शांति मिली है। ऐसे मंगलदास महाराज, जैसे मथुरा दास जी महाराज, वो जिनको डमरू वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और उनके बाद उनके कई शिष्य यहाँ पर हो गए, जैसे मिश्रिक दास महाराज, चंद्रमा दास महाराज जी, और सतनाम दास महाराज जी, शंकर दास महाराज जी, बुद्ध दास महाराज जी, ऐसे कई शिष्य उनके हो गए। तो ऐसा दिव्य स्थान यह है जो एक, और यह जो स्थान है यहाँ पर कहीं, जब लकी साहब बंजारा जब यहाँ थे उस समय भी यहाँ पर उनका एक पड़ाव रुका था। यहाँ पर एक पुराना यहाँ पर कुआं है, वो उसकी पहचान कराता है कि यहाँ लकी साहब बंजारा का स्थान था। और वही लकी साहब बंजारा यहाँ सिद्धेश्वर बाबा जी, सिद्धेश्वर श्री बाबे दयाल जी महाराज को समर्पित हुए थे यहाँ पर। ऐसा यह दिव्य स्थान है। यह महल जो दिख रहा है आपको, इतना बड़ा राजमहल, ये राजा ने यहाँ पर उनका एक स्थान है। और वही राजा ने इस संत को खुश होकर कि महाराज जी ने कि उनकी कुछ मनोकामनाएं पूरी हो गई थी, शायद उनको बच्चे नहीं थे, ऐसा एक बताते सब लोग कि उनको बच्चे हो गए थे, तो वो महल और ये पूरी प्रॉपर्टी महाराज जी को समर्पित कर दी कि महाराज जी यहाँ उदासीन टीला पर संत महापुरुष रहते थे और यहाँ पर जमुना जी बहती थी। जमुना जी के किनारे ये उदासीन टीला प्रसिद्ध है। कई टीले हैं ऐसे, यहाँ पड़ोस में राधे बाबा टीला है, गणेश टीला है, कंस टीला है, ध्रुव टीला है। ऐसे ये कहीं टीला इस ब्रज मंडल में है, उसमें ये टीला प्रसिद्ध है, उदासीन टीला। तो ऐसे टीले पर कहीं ये तो स्थान ऐसा ऊपर टेकड़ी सा था, अभी ये डेवलप हुआ है कुछ साल पहले ही। अखिलेश सरकार के इसमें 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, उन्होंने इसको डेवलप कराया है। अच्छा, तो अखिलेश जी यहाँ पे आए थे क्या? यहाँ पे उदासीन टीला में एक बार आ चुके हैं क्या? अखिलेश जी अभी मेरी कथा हुई थी पिछले साल, 2 साल पहले, उसी समय यहाँ आके गए हैं। और भी सहयोग भी करके गए थे क्या? उसी समय वो आकर गए। उसके बाद ही ये जो आपको टावर दिख रहे हैं लाइट के, उन्होंने ही लाइटें आदेश करवाया था। उनके एक विधायक थे MLC उदयवीर जी, उनके मार्गदर्शन में लाइट का काम उन्होंने ही करवाया था। जैसे इस किला में मतलब बंजारा समाज का, जैसे उन्हीं के समाज से जुड़ा हुआ क्या स्पेशल है? यह उदासीन टीला आश्रम बंजारा समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ लकी साहब बंजारा का यह स्थान है। लकी साहब बंजारा का यहाँ तब था, वो यहाँ रुके थे। और उसके बाद यहाँ पर इस बंजारा समाज के लोग व्यापार करते हैं, आप जानते हो। उस व्यापार के दौरान यहाँ पर कई लोग ऐसे झुग्गियाँ बनाकर रहते थे। तो ये बंजारों के नाम से ही, इसी के कारण बंजारों के नाम से ये पहले से ही प्रसिद्ध है। यहाँ किसी संतों को पूछेंगे, किसी को पूछेंगे, तो वो स्थान के बारे में यदि जानकारी लेंगे यहाँ, तो सब लोग यही बताएंगे कि वहाँ बंजारों का है वो। इसके लिए यह बंजारों का स्थान प्रसिद्ध है। और ये बंजारों के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये पीछे का रास्ता है,
ये परिक्रमा होती है यहाँ पंचकोशी की परिक्रमा अभी कार्तिक में देव उठने एकादशी को, यहाँ 8 दिन लगातार लोग चलेंगे। ऐसा ये देवस्थान है जहाँ पर हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे जगह पर एक बंजारों का इतना बड़ा स्थान जो 3.5 एकड़ में आज भी यह मौजूद है, और ऐसा दिव्य स्थान होने के बावजूद भी हम लोग जो है निष्क्रिय बैठे हैं। यदि शायद भगवान की कृपा से हमको ऐसा एक कमी महसूस नहीं होना चाहिए। आज यदि हम सक्रिय होते तो यहाँ 4 चांद लग जाता और पूरा समाज, यहाँ पूरा विश्व का समाज एक साथ होता। और मेरे प्यारे बंधुओं, आज हम जो रात दिन लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया भर के आंदोलन कर रहे हैं, केवल लोगों को संगठित करने के लिए। और यदि लोग संगठित हो जाते हैं तो आपकी बात सरकार भी मानेंगे, हर चीज़ मानेंगे, आपकी ताकत भी रहेगी, हर चीज़ में आप पावरफुल बनेंगे। और यहाँ जो कमज़ोर होता है उसको कोई नहीं पूछता है, जो ताकतवर होती है उसकी दुनिया कदम छूती है ना। इसके लिए और ताकतवर होने का कारण माध्यम यही है, धर्म। और जब आप ताकतवर होंगे ना तो सभी लोग आपको पूछेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्या करना है। और जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे तब तक ऐसे ही पूछ हिलाते रहो, ऐसे ही भटकते रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यदि भगवान की कृपा से यदि आप लोगों को ताकत चाहिए तो धर्म को अपनाना पड़ेगा। और बिना धर्म को अपनाए आपकी ना ताकत बन सकती है, ना आपकी ऊर्जा मतलब पावरफुल हो सकती है, ना आपको कोई पूछ सकता है। क्योंकि कब तक दूसरे के भरोसे हम भटकते रहेंगे, दूसरे के हाथों से पानी पीते रहेंगे, दूसरे के लोटा में पानी पीते रहेंगे, कब तक दूसरे के जूता उठा के फिरते रहेंगे। हम खुद ताकतवर बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। जब तक हम अपने आप में सक्षम नहीं बनेंगे, जब तक अपने आप में पावरफुल नहीं बनेंगे, तब तक मेरे प्यारे बंधुओं कोई भी नहीं पूछने का। आपको ऐसे ही दूसरे के झंडा तले आपको गुजर बसरा करना पड़ेगा। यदि आपको ताकतवर बनना है तो इसके लिए भगवान की कृपा से यह एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान है उदासीन टीला आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक विश्व का इंसान यहाँ आना चाहता है, और एक व्यक्ति यहाँ आना चाहता है जो भी भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वो व्यक्ति यहाँ आना चाहता है कि एक बार हमको बस वहाँ के दर्शन पर हो जाए। ऐसे यहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ पर आप जाओ और वहाँ आपको आना है, या केवल जानकारी भर देना है कि यह ऐसा दिव्य स्थान है। इसके लिए हम यकीन के साथ कहते हैं कि यह ऐसा दिव्य स्थान ही आपको विजय दिला सकता है, आपको ताकत दिला सकता है। और जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आप हमें मिल सकता है, उसके भगवान के आशीर्वाद के तले। और यह दिव्य संत महापुरुषों की तपस्या से यह सिद्ध स्थान हुआ है। उनकी ऊर्जा है, उनका पावर है, उनकी शक्ति है। जब तक हमको आध्यात्मिक शक्ति हमको मिलती नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं, तब तक हम पावरफुल नहीं बनते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति ही आज भी बोलते हैं ना भाई, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज भी कहीं वो दिव्य शक्तियाँ आज भी कहीं मौजूद है। उसी के भरोसे आप हम सब चैन की सांस ले रहे हैं, उसी के भरोसे आज हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। और वह शक्ति हम स्वयं धारण किए बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। ना मानसिक शांति मिल सकती, ना शारीरिक शांति मिल सकती है, ना आप भौतिक विकास कर सकते, ना आध्यात्मिक विकास कर सकते। जैसे यहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही है, इनके बारे में बताइए, ये तैयारियाँ यही जो भगवान की कृपा से हमारा आप सबके सहयोग से छोटा सा प्रयास है। हम चाहते हैं कि ये दिव्य स्थान एक समाज के नाम से ये जुड़ा हुआ है, इसका एक मतलब दुर्दशा हो रही है। इसको यहाँ पर सैकड़ों संत महापुरुष, एक समय ऐसा था यहाँ हाथी घोड़े ऊँट आदि, यहाँ पर 1982 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आकर यहाँ पर सभा की थी, आश्रम के लिए उन्होंने कुछ योगदान भी दिया था।
तो ऐसा 1982 में जब यहाँ मुख्यमंत्री आ सकता है तो ये कितना बड़ा स्थान होगा, कितना दिव्य स्थान होगा। तो आज भगवान की कृपा से आप हमारे निष्क्रियता के कारण यह दुर्दशा को प्राप्त हो गया है और वापस वही स्थान, वही दशा को प्राप्त हो, वही आश्रम ही बना रहे, आश्रम की ही सबको यहाँ आकर मानसिक शांति हो, समाधान हो। इसी के लिए हम एक छोटा सा एक प्रयास भव्य मीटिंग रखी गई थी। उसमें काफ़ी 8-10 राज्यों से वहाँ यहाँ पर लोग आए थे करीब। उन सब लोगों के सानिध्य में एक बात रखी गई थी कि यहाँ पर एक ऐसा भव्य प्रोग्राम हो, एक शक्ति प्रदर्शन हो और समाज के पूरे भारत भर के लोग यहाँ इकट्ठा हो, ताकि हम आप बता सके कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी ताकतवर है, हमारे भी लोग संगठित है और संगठित करने के लिए ही यह छोटा सा प्रयास है। यह विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है पूरे भारत भर के लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। यदि समाज एकजुटता दिखा देवे, तन मन धन से यदि सामने आ जाए, तो मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत कम समय में यह स्थान विश्व भर में प्रसिद्ध होगा और विश्व भर का समाज, जहाँ भी कोने कोने में विश्व का बंजारा कोने में होगा, वह समाज यहाँ पर आकर गर्व कर सकता है कि हमारा भी एक भव्य स्थान है और हम भी यहाँ आकर एक भव्यता हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, शांति महसूस कर सकते हैं, हमको एक स्वाभिमान आ सकता है, हो सकता है। और यहाँ पर उस माध्यम से लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बंधु, एक छोटी सी कल्पना, यहाँ एक भव्य इंटर कॉलेज हो, यहाँ पर भव्य ये पांडाल हो, जाके हमको मन मानसिक शांति हो, संत महापुरुषों का सत्संग प्रवचन चले और हमारे आत्म शांति के लिए, स्वाभिमान के लिए, गर्व के लिए एक लकी शाह बंजारा के नाम से भव्य विराट एक मंदिर हो, ताकि हम कोने कोने में कहीं भी जाकर हम गर्व से कह सकते हैं मथुरा में हमारा अपना एक भव्य मंदिर है लकी शाह बंजारा के नाम से। यही हमारी एक छोटी सी प्रयास है। आप सबको यही हम जानकारी देना चाहते हैं। आप जिस हमारे कौन सी चैनल है, आज तक बंजारा टीवी चैनल के माध्यम से हमारे मंजूर जी यहाँ पर आए हैं कल। यह आयोजन है 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023, तो 7 दिन का ये आयोजन पंचकुंडी महायज्ञ यहाँ पर जो राजस्थान के लोग आए हैं, हमारे यह खड़ा करके गए हैं कि कोई मजदूरी नहीं, वो खुद आए, अपना सामान काम लेके और पंजाब के भक्त थे, वो अपने परिवार से ही आकर ये पूरा आश्रम को कलर करके गए हैं और अभी सेवा दे रहे। हमारे आश्रम में जो 5-7 बच्चे लोग स्टूडेंट हैं, वो यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं गाँव से वो बच्चे लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इन सभी जगह के भारत भर के लोग आकर यहाँ सेवा दे रहे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, प्रोग्राम में तो आप आएंगे ही, परंतु 2-4 दिन पहले भी आकर यहाँ श्रम दान करने का जो कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है। जय श्री कृष्ण।